Good morning, students. So let us begin with the next topic of this chapter, square and square roots today. You have already been taught the first exercise of this chapter, that is different patterns of squares and how do we calculate the squares. ठीक है? So today we are going to know how we can calculate the square of larger numbers without multiplying them. जैसे कि for example अगर छोटे numbers की बात करेंगे 3 का square we know it is 9, ठीक है, and 15 का square we know that it is 225. We can memorize it easily. जितने छोटे numbers हैं उनका स्क्वायर याद रखना is not a big deal. But when the numbers keep on increasing, एक एक करके नंबर बढ़ते जाए लगातार, in that case हम लोग क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना स्टार्ट कर दूँ 34 का स्क्वायर, अब हो सकता है आपको 34 तक का नहीं याद हो, एक लिमिट होती है. एवरीबडी कैन नॉट मेमोराइज द स्क्वायर्स ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स. ठीक है, 34 का स्क्वायर निकालना है या 49 का स्क्वायर निकालना है. ठीक है, और इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 86. ठीक है, सो 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर याद कर पाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. सो इन दैट केस व्हाट डू वी डू. ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ द होल स्क्वायर फार्मूला. जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर. व्हाट इज़ दिस? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. एंड समटाइम्स वी कैन ऑल्सो यूज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर. विच एवर फार्मूला यू विश यू कैन यूज़. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन you. Okay, I'll tell you how to find out the squares of the numbers, larger numbers, using both of the formulas. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस बिगिन विथ 34. अगर हम लोग को 34 का स्क्वायर निकालना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट 34 का स्क्वायर एज, पहली बात तो 34 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 30 प्लस 4. ऐसे नंबर में ब्रेक करते हैं जिसका स्क्वायर करना ईजी है. 30 का स्क्वायर करना ईजी, लास्ट में जीरोज, कोशिश ये रहती है कि लास्ट में जीरोज आ जाए. ठीक है, नाउ सो इट बिकम्स 30 प्लस 4 का होल स्क्वायर. ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस. अब यहाँ के हिसाब से इसको देखें तो ये किस आइडेंटिटी पे फॉर्म हो रहा है. इट कैन बी एक्सपेंडेड ऑन द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सपैंड दिस. अब इसको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से एक्सपैंड करेंगे तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. अब सिंपली क्या करना है, 30 का स्क्वायर इज़ वेरी इजी, 900. 4 का स्क्वायर छोटे नंबर्स हैं, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट 16. 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 24, 240. अब ऐड करना आई डोंट थिंक सो बहुत टफ है किसी के भी लिए. ठीक है, सो हाउ मच इट बिकम्स, 900 प्लस 240 बिकम्स 1140 प्लस 16 बिकम्स 1156. तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 34. ठीक है, और देख लेते हैं इस बेसिस पर और क्वेश्चंस कर लेते हैं. जैसे कि 86 का स्क्वायर है, अब 86 का करते हैं. ठीक है, नाउ 86 का स्क्वायर, सो हाउ व्हाट इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन एज 80 प्लस 6 होल स्क्वायर. सो नाउ इफ वी स्टार्ट एक्सपेंडिंग, इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. हाउ मच इट बिकम्स, 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और यहाँ पर एक जीरो है तो जस्ट डबल 8. जितने भी जीरोज होते हैं जब भी स्क्वायर करना हो, जो डिजिट दिख रही है उसका स्क्वायर करिए, जितने जीरोज हैं उसको डबल कर दीजिए. जैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो गया, जीरोज एक हैं तो विल मेक इट 2. नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, इट इज 36 प्लस 2 6 are 12, 12 8 are 96, so it becomes 960. Now just add them. 6400 plus 90 becomes, 6400 plus 900 becomes 7300, 7300 60 and 96, so 7396. Okay, so this is the square of the 86. And okay, so how much it becomes, it becomes 7396. ये हो गया हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स. ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है बड़ा नंबर, वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. अब अगर हम लोग चाहें तो वी कैन यूज़ द अदर फॉर्मूला ऑल्सो. जैसे ये 49 दिया हुआ, मैंने 49 का स्क्वायर जानबूझ के बाद भी निकाला है. नाउ सी वाई, अगर मैंने बोला था ना वी कैन यूज़ बोथ ऑफ द फॉर्मूलाज, ये दोनों फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन यू, आप जैसे यूज़ करना चाहो. सो व्हाट वी कैन डू, 49 को वी कैन राइट एज 50 माइनस 1. ठीक है,
अगर a प्लस बी के हिसाब से ब्रेक करोगे तो इट विल बिकम 40 प्लस 9, विल यूज 40 प्लस 9, बट a माइनस बी के हिसाब से 50 माइनस 1 छोटा हो गया। सो अब इसके हिसाब से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो इट इज़ व्हाट इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ओके, सो हाउ मच इट बिकम्स? इट बिकम्स 2500, 5 का स्क्वायर 25, जीरोस डबल कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 50 बिकम्स 100, सो 2500 minus 100 becomes 2400 plus 1, so the answer is 2401. Is it clear? ठीक है, I'll give you more examples. ठीक है, now just see what we can take. We can take one more example for we can take 39 or 38. Okay, 38 square. Now see, अब इसको क्या करेंगे? We can write it as 40 minus 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब एक्सपेंड करना स्टार्ट करें। 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसके हिसाब से जाएं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और जीरोस डबल कर देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, दैट मीन्स इट बिकम्स 160। सो 1600 माइनस 160 बिकम्स 1440 प्लस 4, तो 1444। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, नाउ व्हाट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? पहले मैं मेंशन कर देता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं, जरा देखें ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल की बात करें तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। सो ऐसे, ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ एनी सच थ्री नंबर्स विच फॉलोज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को फॉलो कर ले। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ द टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू ऑफ द नंबर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। ठीक है, यही करना है हमें। अब एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। प्लीज रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज करके हम लोग कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट अपने से बना सकते हैं। और यहाँ पर m क्या है? m कैन बी एनी इंटीजर, एंड रिमेंबर इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वैसे नेगेटिव में भी काम करेगा। ठीक है, वाई? नेगेटिव में भी काम क्यों करेगा? क्योंकि इफ यू रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे सो इजीली काम कर जाएगा, क्योंकि इसको फॉलो करना चाहिए बस। ठीक है, आर एम इज दिस कि ट्रिपलेट फॉर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 लिया है। यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। लेट अस टेक m की वैल्यू मैंने 3 ले ली, और अगर m की वैल्यू 3 ले लेंगे तो पहला नंबर क्या बना? 2m मीन्स 2 इंटू 3 विच इज़ 6, और दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1, तो m कितना लिया हम लोगों ने? 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 10, एंड तीसरा क्या है? m स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 इज 9 माइनस 1 8, एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं करके दिखा देता हूँ। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36, एंड 8 का स्क्वायर होता है 64। अब मैंने क्या बोला था? हमेशा ये जो ट्रिपलेट बनता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? हमेशा जो दो छोटे वाले हों उनका सम करके देखते हैं थर्ड वाले के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इफ़ वी ऐड 36 प्लस 64 इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 100। सो व्हाट वी कैन से 6 के इसकी जगह ये लिख सकते हैं, एंड इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो इन द सेम वे यू कैन यूज एनी नंबर ओवर हियर। ठीक है, ठीक है, वी कैन यूज एनी नंबर। यहाँ पे m = 3 ले लिया, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है,
इट विल फॉर्म द ट्रिपलेट। अब एक तरीका और, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ट्रिपलेट, आपको एक मेंबर दे दिया जाए ट्रिपलेट, जैसे आपको यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने को कह रहा है, आपको ट्रिपलेट का कोई एक मेंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि आप चेक करिए उससे जो ट्रिपलेट बन रहा है उसको बना के दीजिए। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू 25, नहीं 25 विल नॉट डू, इफ आई गिव यू 24, ठीक है, इफ आई गिव यू 24, दिस इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिपलेट, ठीक है। अब जब भी आपको एक मेंबर दिया जाता है ट्रिपलेट का, मेंबर का मतलब यहाँ के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो मेंबर का मतलब ये हो गया, इन तीनों में से कोई एक है, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक नंबर दे दिया गया है और ये नहीं दिया है हमें, इन तीनों में से कोई एक नंबर, अभी मान लीजिए एक भी दिया, उसके हिसाब से हमें यही ट्रिपलेट आना चाहिए ऑब्वियसली। तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग 24 है तो सबसे पहले हम लोग को हर एक जो 3 टर्म्स होते हैं ना ट्रिपलेट के, 2m, m² + 1, m² - 1, इसके हिसाब से हमें चेक करना होता है एंड वी हैव टू टेस्ट कि कहाँ पे ये फिट बैठता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं m² + 1 से। तो m² + 1 का मतलब कितना हो गया, m² + 1 को अगर 24 कर मान लेते कि ये इस वाले मेंबर के बराबर है, तो m² = 24 - 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 23, ठीक है। तो m² = 23 और यहाँ से अगर देखें तो 23 इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। और याद रखिएगा जो भी आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए, बट ये फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये वाला मेंबर नहीं है। देन वी कैन गो टू m² - 1। अगर m² - 1 पे चेक सारे करने पड़ेंगे जब तक हमें सही मिल ना जाए। इसको 24 के इक्वल रख देंगे। नाउ व्हाट इट बिकम्स, m² = 24 + 1 विच मीन्स इट बिकम्स 25। और अगर ये 25 हो गया तो वी नो दैट इट इज़ अ, व्हाट इज इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। और अगर ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, सो यहाँ से व्हाट वी कैन डू, ठीक है, ऐसा आ सकता है, ठीक, इज इट क्लियर। सो दैट मीन्स m कितना हो गया, 5 हो गया, इज इट क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। फिर जब m की वैल्यू हमें मिल गई है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर 2m। 2m का मतलब 2 × 5 विच इज़ 10। m² - 1 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 24। m² + 1 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर + 1, दैट इज इट बिकम्स 26। क्लियर। सो द 3 मेंबर्स विल बी 10, 24 एंड 26। ये हो गए हमारे 3 मेंबर्स ऑफ दिस ट्रिपलेट। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला नहीं है, मतलब जो मेथड होता है स्क्वायर रूट का, मैंने बस ये आपको बता दिया 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोगों ने 5 को ले लिया है। ये दो m² = 5², पावर्स यहाँ पे दोनों की सेम है, इसलिए इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, बेसिस सेम हो जाते हैं, ठीक है। अभी फर्दर आई टेल यू हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत थी, हमें m की वैल्यू चाहिए थी, m² की नहीं। सो इन दैट केस हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत होती है। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आई इलस्ट्रेट यू फर्दर, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज 6.2, ओके। सो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज 6.2। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है फाइंड द स्क्वायर्स, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, यू कैन रीड इट इन द बुक इटसेल्फ। फाइंड द स्क्वायर्स एंड इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इज 32। सो अगेन द सेम मेथड विल फॉलो जो अभी तक हम लोगों ने किया। 32 को क्या लिख सकते हैं, हमें निकालना है 32 का स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 30 + 2 का होल स्क्वायर। सो इसको क्या बना सकते हैं, 30 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × a × b, दैट मीन्स 2 × 30 × 2। और यहाँ पर आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ठीक है। इट्स बेटर टू मेंशन इट
ठीक है, ताकि कहीं पे भी कोई चांस ना रहे, सो दैट एनी ऑफ द टीचर और हूएवर इज चेकिंग योर सोल्यूशन में क्वेश्चन यू, ठीक है। नाउ सी, अब 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, so 900 plus 120, that means 1020, and plus 4 1024, so the square of 32 is 1024. Did you get it? Okay, now let us move to the second question. The second question is 35 का स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर क्या करेंगे, अगेन 30 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 30। अब डोंट से कि मैंने 2ba कर दिया, बात ये वही है बेटा, चाहे 2 इंटू ए इंटू बी करिए, चाहे 2 इंटू बी इंटू ए करिए, द रिजल्ट विल बी सेम। एंड अगेन यू हैव टू राइट ओवर हेयर विच आइडेंटिटी, ठीक है। मेंशन द आइडेंटिटीज इन ऑल द क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया कि कैसे मेंशन करनी है, तो जहाँ पे भी आप जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ऑलवेज रिमेंबर टू मेंशन दैट आइडेंटिटी, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट एट ऑल। 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ कितना आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 3 30, दैट मीन्स 300, एक जीरो बढ़ा देंगे। 900 प्लस 300 बिकम्स 1200, 1200 प्लस 25 बिकम्स 1225, ओके, इज इट क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 86, ठीक है। सो इफ वी कम टू 86, अब 86 ऑलरेडी मैंने अभी आपको कराया था, 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6, दैट मीन्स ये हो जाएगा 6400 प्लस 36 प्लस 2 8 ज़ा 1696, 960। इसके हिसाब से ये कितना बन जाएगा 7300, 7396। रिमेंबर अभी मैंने एग्जांपल में जो अपने से एग्जांपल लिया था उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज 93। अब 93 का स्क्वायर निकालना है, सो 93 का स्क्वायर कैसे निकलेगा 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3। नाउ 9 का स्क्वायर होता है 81 और डबल ज़ीरो कर देंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 3 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, ठीक है। बस आप यू कैन सी ये छोटा कर देने से क्या फ़ायदा हो, छोटे छोटे नंबर्स है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए, तो वी कैन ईजिली डू दैट। जब बड़े होते हैं तो उनका सॉल्व कर पाना इज़ नॉट दैट ईजी। 8100 प्लस 540, दैट मीन्स 8640 प्लस 9, 8649, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 93, okay. We could have done like 100 minus 7 also, ठीक है, no issues, okay. Further let us move to the next question. Now what is the next question? It is 71 का स्क्वायर, ठीक है, फिफ्थ पार्ट। तो 71 का स्क्वायर मीन्स 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नौ सी 7 का स्क्वायर होता है 49, एक ज़ीरो लगा है तो डबल कर देंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 7 ज़ा 14 और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे 1। नाउ जस्ट ऐड देम अप, 4900 प्लस 140 तो 5040 प्लस 1, 5040 प्लस 1, दैट मीन्स 5041, ओके। एंड लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 46। अब हम लोग इसको जरा दूसरी आइडेंटिटी से कर लेते हैं। तो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, वी कैन राइट 50 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सो 50 माइनस 4, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 50 का स्क्वायर होता है 2500 प्लस 16 माइनस 100 इंटू 4 विच इज़ 400, okay. So 2500 minus 4, it is 2100 plus 16, so 2116. So this is the square of what
46. Okay, is it clear? Now the next question number 2 says, अब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के मेंबर्स दिए हैं, ठीक है, एंड यू कैन सी द क्वेश्चन इन योर बुक कि यू हैव बीन गिवन वन मेंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड वी हैव टू फाइंड द अदर्स, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6. अब इसको हम लोग पुट करना स्टार्ट करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में 6, तो इट बिकम्स m स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ठीक है. 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर, ठीक है. अभी मैंने क्या बोला था, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. व्हेन दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें किसी अगले टॉपिक पे जाना पड़ेगा, ठीक, मतलब नेक्स्ट टर्म पे जाना पड़ेगा, ठीक है. सो ये टर्म तो कैंसिल हो गया. देन लेट अस मूव टू 2m. 2m इक्वल्स टू 6 लगा देते हैं अगर, तो यहाँ से m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/2 विच इज 3. क्लियर. अब यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 3. एंड नाउ व्हाट आर द टर्म्स, पहला टर्म हमारा क्या होता है 2m, दैट मीन्स 2 इंटू 3 जो कि हमारे पास ऑलरेडी है विच इज 6. सेकेंड टर्म इज m स्क्वायर प्लस 1, सो m कितना हम लोग का निकला है 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच बिकम्स 10. एंड देन m स्क्वायर माइनस 1 विच मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 9 माइनस 1 8. सो द थ्री टर्म्स आर 6 8 10. इज इट क्लियर. ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया. हम लोग ट्राई ज़रूर करते हैं जिसमें वो फिट हो जाए. अगर इसमें फिट नहीं हो रहा तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टर्म, उसमें भी नहीं हो रहा तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टर्म, ओके, द थर्ड वन. और अगर बोला है कि वो उसका मेंबर है तो ऑब्वियसली इट विल फिट इनटू वन ऑफ द टर्म्स इजीली, ठीक है. ओके ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 14. अब इस 14 के साथ हम लोग क्या करेंगे, अब 14 के साथ भी टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अगेन इफ वी स्टार्ट विद m स्क्वायर माइनस 1 से स्टार्ट कर लेते हैं आपकी. इट इज़ 14, so m square equals to 14 plus 1 which is 15. Again the same reason, 15 is not perfect square, और अगर perfect square नहीं है तो मतलब ये वाली कंडीशन इससे सूट नहीं कर रही. देन विल गो विथ 2m, सो 2m इक्वल्स टू 14 लगा देते हैं अगर, तो m इक्वल्स टू 14/2, दैट मीन्स 7 आ जाएगा. अब इसके हिसाब से हम लोग सारे ट्रिपलेट्स निकाल लेंगे. द फर्स्ट ट्रिपलेट इज 2m, दैट मीन्स 14 ऑलरेडी दिया हुआ है. m स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 50. एंड द थर्ड वन इज m स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 48. सो द थ्री टर्म्स बिकम 14 50 and 48. Is it clear? Okay, now let us move to the next one. और next question जो है, next part जो है वो क्या है, it is 16. अब 16 को let us check it directly with 2m क्योंकि ज़्यादातर इसी में आएगा. m equals to 16/2 which is 8 आ गया. अब चेक करना स्टार्ट करते हैं. तो 2m हमारा हो गया 16, ठीक है. फिर इफ़ वी मूव टू m स्क्वायर प्लस 1, सो m स्क्वायर प्लस 1 का मतलब m की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोग ने 8, सो 8 का स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 65 आ जाएगा. एंड इफ़ वी मूव टू m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 64 माइनस 1 63. सो द थ्री टर्म्स वी गेट आर 16 65 and 63. This forms are Pythagorean triplet. Okay, now let us come to the next one, fourth part, which is again 18. फिर इवन आया है. जनरली इवन नंबर्स आया करें तो जस्ट ऑलवेज गो फॉर 2m, ठीक है. इवन नंबर में स्ट्रेट अवे गो फॉर 2m क्योंकि इवन नंबर्स हमेशा 2m में ही लाई करेंगे, ठीक है. नाउ सी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस यू कैन से 90% चांसेस आर देयर ये यहीं पे लाई करेंगे, ठीक है. नाउ सी,
अब यहाँ से 18/2, तो ये कट गया, कितना गया 9, ठीक है। नाउ इफ वी गो फॉर 2m, पहला टर्म कितना हमारा 18, सेकेंड टर्म m स्क्वायर प्लस 1 के लिए अगर जाते हैं हम लोग, सो इट बिकम्स 9 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82, एंड m स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 9 का स्क्वायर minus 1 that means 81 minus 1 which is 80. So our Pythagorean triplet becomes 18, 82 and 80. Clear? So we have completed exercise 6.2. Fine. Further the next topic will be discussed in the next class. Okay, and you can practice few more questions I may give you. Okay, I'll give you later on. Okay, thank you class.